जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। कलयुग में इन 5 स्थान पर विराजमान हैं श्री हनुमान जी। भाइयों, ये बातें एकदम से सत्य है कि कलयुग में इन 5 स्थानों पर श्री हनुमान जी आज भी विराजमान हैं। यहाँ पर होते हैं साक्षात दर्शन। भाइयों, शास्त्रों और वेदों में श्री हनुमान जी को कलयुग का महान देवता बताया गया है। माना जाता है कि जो भक्त सच्ची श्रद्धा और भक्ति से श्री हनुमान जी की पूजा करते हैं उसे श्री हनुमान जी जरूर दर्शन देते हैं। इसलिए श्री हनुमान जी को कलयुग का जीवित और जागृत देवता कहा जाता है। आइए इस प्रसंग में आगे की रोचक कथा को जानते हैं। जानने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी श्री हनुमान जी के भक्तगणों को अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि पहली बार चैनल पर कथा प्रसंग में भाग लिए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके पहली नंबर पर ऑल लिखा हुआ है उस पर सेट कर लें, ताकि इसी प्रकार का ज्ञानवर्धक प्रसंग रोज दिन के 1 से 2 बजे के बीच नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक तुरंत पहुंच सके। भाइयों, आज का प्रसंग बड़ी रोचक और ज्ञानवर्धक है कि कलयुग में 5 स्थान हैं, अभी भी मौजूद हैं, जहां श्री हनुमान जी साक्षात दर्शन दिया करते हैं। आइए चर्चा करते हैं उसी स्थान की जहां श्री हनुमान जी साक्षात दर्शन दिया करते हैं। राम भक्तों को और अपने भक्तों को तुलसीदास जी महाराज ने भी कलयुग में राम भक्त श्री हनुमान जी की मौजूदगी का जिक्र किया है। महाराज तुलसीदास जी को श्री हनुमान जी की कृपा से ही प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के साक्षात दर्शन प्राप्त हुए थे। माना जाता है कि आज कलयुग में भी इन 5 स्थानों पर श्री राम भक्त श्री हनुमान जी मौजूद हैं। आइए जानते हैं उन स्थानों का नाम। कृपया ध्यान से अवश्य सुनिएगा। नंबर 1, गंधमादन पर्वत। इस पर्वत पर कलयुग में श्री राम भक्त श्री हनुमान जी का निवास है। इसके कई प्रमाण कई जगहों पर मिलते हैं। कहा जाता है कि कई साधु संत ने भी इसी स्थान पर तपस्या करके श्री हनुमान जी के दर्शन प्राप्त किए हैं। महर्षि कश्यप ने भी इसी पर्वत पर तपस्या की थी। यह पर्वत कैलाश पर्वत के उत्तर दिशा में अवस्थित है। प्रभु श्री राम से अमृत का वरदान प्राप्त करके श्री राम भक्त श्री हनुमान जी ने इसी पर्वत को अपना निवास स्थान बनाया है। नंबर 2, किष्किंधा अंजनी पर्वत। इस पर्वत का उल्लेख श्री रामचरितमानस पाठ में मिलता है। ये पर्वत कर्नाटक के कोप्पल और बेल्लारी जिले के पास किष्किंधा क्षेत्र में इसी पर्वत पर माता अंजनी ने तपस्या की थी। प्रभु श्री राम लक्ष्मण से श्री हनुमान जी की पहली मुलाकात भी इसी पर्वत पर हुई थी। माना जाता है कि कलयुग में श्री हनुमान जी इसी पर्वत पर निवास करते हैं। नंबर 3, रामचरितमानस पाठ। शास्त्रों में यह वर्णित है कि जहाँ भी श्री रामचरितमानस पाठ होता है वहाँ राम भक्त श्री हनुमान जी किसी न किसी रूप में आ जाते हैं और श्री रामचरितमानस पाठ अवश्य सुनते हैं। बिना सुने वह रह नहीं सकते हैं। ये तो हुई शास्त्रीय बातें। इस बात का हमें भी कई बार श्री रामचरितमानस पाठ करते हुए आभास हुआ है, पर हम नासमझ अज्ञानी तब समझ पाते हैं जब वे अपना मौलिक रूप से एक छाप छोड़कर चले जाते हैं। कभी कभी तो पता नहीं चल पाता है, न ही जान पाता हूँ, पर जब वे कुछ
अदृश्य प्रमाण छोड़कर चले जाते हैं, उस प्रमाण पर तर्क करने लगता हूँ कि ये कैसे हुआ, कौन किया, ये यहाँ पर नहीं था, कैसे आया, लाने वाला कौन था, क्या उसे कोई पहचान पाया या उसे कोई देखा है। सबका जवाब जब नहीं में मिलता है तब शरीर में एक बिजली कौंधती है और उस बिजली कौंधने से पता चलता है कि शायद यह राम भक्त श्री हनुमान जी का काम है। वही ऐसा कर जाते हैं जो हम लोगों को आभास होता है और आभास के साथ साथ विश्वास गहराता है कि श्री रामचरितमानस पाठ में इतनी बड़ी शक्ति है कि श्री हनुमान जी को वहाँ पर खींच लाते हैं। इस कारण भाइयों, यदि आप श्री हनुमान जी के भक्त हैं तो कम से कम साल में एक बार श्री रामचरितमानस पाठ अवश्य करवा कर अपने घर का पता और परिचय श्री हनुमान जी को दे दें। नंबर 4, नीम करोरी बाबा। बाबा नीम करोरी के भक्त उन्हें साक्षात श्री हनुमान जी का ही अवतार मानते हैं। उनके भक्त मानते हैं कि कलयुग में नीम करोली बाबा के रूप में श्री हनुमान जी का जन्म हुआ है। बाबा नीम करोरी से जुड़े ऐसे कई चमत्कार हुए हैं जो कि साक्षात श्री हनुमान जी से जुड़े हैं। इस प्रकार उनके भक्त उनको साक्षात श्री हनुमान जी की अवतार मानते हैं। इनका धाम है कैंची धाम, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। एक बार इस धाम में जाकर अपनी मन्नतें पूरा कर सकते हैं। एक बार ज़रूर यहाँ जाइए। जब श्री हनुमान जी से आपकी मन्नतें पूरी करनी है तो एक बार कैंची धाम उत्तराखंड अवश्य जाइए। नंबर 5, राम भक्त। श्री हनुमान जी केवल अपने भक्तों को ही नहीं बल्कि राम भक्त के मन में भी बसते हैं। श्री रामचरितमानस में उल्लेख मिलता है कि जब भगवान राम पृथ्वी लोक का परित्याग कर रहे थे तब उनके साथ राम भक्त श्री हनुमान जी भी जाना चाहते थे, लेकिन प्रभु श्री राम ने कहा, जब कलयुग का समय आएगा और धर्म का खात्मा हो रहा होगा तब जो राम भक्त होंगे तुम उनके दिलों में रहना। इसलिए राम भक्तों के दिलों में सदा श्री हनुमान जी विराजमान रहते हैं। भाइयों, यह प्रसंग आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके अपना सुझाव अवश्य शेयर कीजिएगा। यदि सब्सक्राइब लाइक करना भूल गए होंगे तो अवश्य कर लें ताकि प्रभु श्री राम की कृपा से आपका मंगल हो, प्रभु आपके जीवन के कष्ट को दूर करे, श्री हनुमान जी आपका कष्ट हरे और आपके जीवन में एक नई खुशियाँ प्रदान करे। जय श्री राम। भाइयों, प्रभु करे आप सबका कल्याण।